नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे विलियन चैप्टर को और इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने जनरली पढ़ लिया था विलियन के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग आ चुके थे विलय विलायक को पढ़ते हुए, विलेन को शांता को प्रदर्शित करने की विधियाँ। उसके साथ में फिर हम लोगों ने विलेन के प्रकार भी देखे, है ना। कई तरीके से आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हुए फिर आगे यहाँ पे आ गए हैं। आज की जो हेडिंग होने वाली है वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक व क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, प्लस इसके क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे होंगे और लगाने में बहुत मजा आएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। हेडिंग करते हैं क्वथन व क्वथनांक में उन्नयन। बॉइलिंग एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हेडिंग है। ये हेडिंग बना लीजिए, इसको आज हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्वथन व क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है इसको समझते हैं आजकल, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं इसको। क्वथन, सबसे पहले क्वथन का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग को अगर हम लोग समझें तो बॉइलिंग को क्या हम लोग कह सकते हैं? इसको समझने के लिए बहुत ही आसानी से अगर फिगर बनाए तो आप लोग सीधा सीधा कहते हो उबलना। बॉयल होने मतलब उबलना कहते हो। यानी आप पिछले स्टैंडर्ड में यानी पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जनरली क्वथन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होती है? जब किसी द्रव को, है ना, गर्म करते हैं तो जिस निश्चित ताप पर वह उबलना शुरू कर देता है ना, एक वायुमंडलीय दाब पर वह जिस निश्चित ताप पर कोई भी द्रव उबलना शुरू कर देता है वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथन एक तरीके से। यानी तो उबलने की प्रोसेस ही क्या है? क्वथन है। और जिस टेम्परेचर पे वो उबलता है वो क्या है? क्वथनांक है, ठीक है। तो कथन मतलब क्या है? उबलना, ठीक है, उबलना। और जिस निश्चित टेम्परेचर पे उबलेगा वो क्या है? क्वथनांक, ठीक है। तो कथन का मतलब बॉयल होना है, उबलना है, ठीक है। इसको दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई भी यहाँ पे इस तरीके से लिया और यहाँ पे पानी आपने भरा, सपोज दैट इस पानी को आपने क्या किया? हीट किया, ठीक है। इस पानी को हीट किया, जैसे हीट करते हो तो ये उबलना शुरू कर देता है, ठीक है, ये बॉयल होना शुरू कर देता है। तो बॉयल होने की, किसी भी द्रव को हीट करने पर उसको बॉयल होने की, उबलने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर यह बॉयल हुआ, ये टेम्परेचर क्या रहा होगा खोलने का? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यह तापमान, यह टेम्परेचर इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, ठीक है। बॉयल यानी क्वथन भी कह सकते हो आप। क्लियर हुआ, है ना। यानी किसी भी द्रव को, पानी ने, इसके अलावा भी पेट्रोल, डीजल या ऑयल ले सकते हैं, इसके अलावा भी कोई भी द्रव, ठीक है। तो किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो वो उबलना शुरू कर देता है। उबलने की जो प्रोसेस है, उबलने की प्रक्रिया, वही क्या है? क्वथन है। और जिस निश्चित ताप पर वो खोलता है वह क्या है? क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर वाले पॉइंट को हम लोग क्वथनांक कहते हैं और उबलने के प्रोसेस को बॉइलिंग या क्वथन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वथन तो पता चल गया, ठीक है, क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग किसी भी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विलयन के बारे में। तो विलयन का जाहिर सी बात है कि कोई भी ना कोई द्रव में कोई दूसरी चीज़ आकर के घुलेगी या हम लोग उसको घोल करके विलयन बनाएंगे और उसमें उसके टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जनरली कोई भी द्रव में अगर कोई भी विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो क्या उस द्रव के क्वथनांक या हिमांक पे कोई अंतर आता है कि नहीं, है ना। उस द्रव के हिमांक या क्वथनांक में कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं, इसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लिया आपने क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। क्वथन और क्वथनांक क्या होता है। अब इसका क्वथनांक में उन्नयन क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब आपने देख लिया, पानी लिया, पानी को जो उबाला तो उबालने की प्रोसेस थी, क्वथन थी, बॉइलिंग थी, है ना। बॉयल होना, क्वथन होना, बॉइलिंग भी कह सकते हो। और जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, खोलता है, वह उबलता है, वही टेम्परेचर उसका क्या होता है? क्वथनांक, ठीक है। ये तो उबलना हो गया, बॉइलिंग क्वथनांक हो गया। अब अगर क्या होता है इसमें, हम लोग क्या ले लें, सपोज दैट आपने पानी लिया
इस पानी का टेम्परेचर यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपने क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो द्रव आपने लिया, ये जो द्रव है वो क्या है, असल में पानी है, एक तरीके से क्या कह सकते हो, शुद्ध विलायक। अब इसमें जैसे ही आप क्या करोगे, इस पानी में जैसे ही आप सपोज दैट नमक घोल देते हो, नमक यानी विलेय पदार्थ, ठीक है, तो जैसे ही इस पानी में आपने नमक घोला तो इसका क्वथनांक जब इसका टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो ये थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ऑलमोस्ट 104 या 105 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स, लगभग, जरूरी नहीं कि इतना ही हो, ठीक है। तो 105 डिग्री सेल्सियस से 106 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, या 104 भी कह सकते हो, ठीक है। वो किस पे, नमक की मात्रा पे डिपेंडेड है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कहा कि क्या कहा हम लोगों ने कि पानी है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उस द्रव में, उस पानी में, शुद्ध विलायक में जैसे ही आपने, चाहे तीनों में कुछ भी कहो, चाहे शुद्ध विलायक कह लो, चाहे पानी कह लो, चाहे विलायक कह लो, तो यहाँ पे इस द्रव में, पानी में जैसे ही आपने नमक घोला तो नमक घोलने पर इसका जो क्वथनांक था वो देखो बढ़ गया। पहले इसको पानी का क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब विलेय पदार्थ को घोलने पर इसका क्वथनांक कितना हो गया, 105 डिग्री सेल्सियस, यानी क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यही चीज तो है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब है वृद्धि होना, इंक्रीजिंग, बढ़ना, किसमें, क्वथनांक में वृद्धि होना। तो किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोलने पर उस विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, उस विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाती है उसी वृद्धि को हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। उस वृद्धि का होना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। अब यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई होगी निकाल लो, है ना। 105 में से आप 100 यानी 100 घटा दोगे तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। क्वथनांक में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन समझ गए क्या होगा, क्वथन और क्वथनांक में उन्नयन समझ गए, है ना। बहुत ही आसान तरीके से आप ये कह सकते हो। सबसे पहले आपको क्वथनांक या क्वथन का मतलब समझ में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर क्वथनांक में वृद्धि किस तरीके से होती है ना। तो इसको लैंग्वेज हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज, है ना, इसी कुछ चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज में, यानी उसकी थोड़ी सी भाषा लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। यदि माना कि कोई शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक था वो क्या मान लिया गया, टीबी नॉट। टीबी से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी बी फॉर बॉइलिंग है, टी फॉर टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, है ना। और नॉट का मतलब ये क्या है, शुद्ध विलायक के लिए टेम्परेचर कितना है, टीबी नॉट माना। और जो इस पानी में, इस शुद्ध विलायक के द्रव में जो नमक घोला गया, इसकी वजह से क्या हुआ, घुल करके ये विलयन बन गया, तो इस विलयन का क्वथनांक क्या मान लिया गया, टी एस, है ना। ओनली टीबी मान लो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉइलिंग टेम्परेचर, शुद्ध विलायक को टीबी नॉट से और विलयन के टेम्परेचर को टीबी से प्रदर्शित कर लिया। तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, जैसे माना ये शुद्ध विलायक था, अब इसमें कोई चीज़ आपने मिलाया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी क्वथनांक बढ़ गया, ठीक है। तो ये इसका क्वथनांक कम है, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है, तो वृद्धि हमें निकालनी है तो ज़्यादा से कम वाले को घटाते हैं। तो यानी हमें क्वथनांक में, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यदि विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट तथा विलयन का क्वथनांक टीबी हो तो क्या निकाल सकते हैं, वृद्धि, डेल्टा टीबी इक्वल टू, है ना, विलयन से यानी टीबी से विलायक वाले को घटा देंगे, टीबी नॉट। तो ये क्वथनांक में उन्नयन की वृद्धि का फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये रहा क्वथनांक में उन्नयन, और उसकी भाषा कैसा डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में यदि आ गया तो, ठीक है। तो इसका एक और छोटा सा पॉइंट बनेगा भी कि ये मोललता से किस प्रकार संबंधित होगा, क्योंकि जब ये विलयन बनेगा तो विलयन में कहीं ना कहीं मोललता है ना, तो मोललता से किस प्रकार संबंधित है उसको भी देखना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन की ये भाषा थी, किस तरीके से कोई शुद्ध विलायक में, है ना, क्वथनांक उसका जितना भी है, जैसे विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्वथनांक में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, जिस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित एक अन्य पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। क्या होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन है वो उस विलयन के मोलता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल एम डैश मान सकते हो आप, ठीक है। मोललता स्मॉल एम डैश। अब यहाँ पे इसको चाहे एम डैश लिखो या आप मोललता लिख लो। जैसे ही प्रोपोर्शनल आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप जानते ही हो, जैसे प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती, ये चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो क्योंकि ये किससे संबंधित है, क्वथनांक में उन्नयन से, तो यहाँ पे क्या आ गया, के बी। स्थिरांक कोई के आता है, के में बी लगाया, क्योंकि ये किससे संबंधित है, बॉइलिंग से, है ना, ये संबंधित है बॉइलिंग से, इसलिए इसको पहचानने के लिए के बी लगा दिया गया है, ठीक है। तो जहाँ पे के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इस फार्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हो आप, इस फार्मूले को लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे मोललता, अब मोललता का जो भी फार्मूला होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी इसको और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और इनटू में मोललता। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार। विलेय के मोल, है ना, विलेय के मोल को चाहे आप स्मॉल एम से कर लो, है ना, स्मॉल एन बराबर हो डब्लू अपॉन ये, है ना, तो इसको डब्लू अपॉन में एम करते हैं, विलेय का मोल हो गया, बटे विलायक का भार को कैपिटल डब्लू मान लो। अगर वो ग्राम में तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं तो वो ऊपर आ जाएगा, तो 1000 से यहाँ पे आपका गुणा हो जाएगा। क्लियर है। तो मोललता वाला अगर ये फार्मूला आपको नहीं आया तो एक बार मोललता का फार्मूला अलग से लिख करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोललता की जगह ये आप रख सकते हो, डब्ल्यू अपॉन एन है, डब्ल्यू विलायक का भार है और 1000 से गुणा अगर ग्राम में है तो ये अन्य फार्मूला बन जाएगा सवाल हल करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे क्या है, जहाँ के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ओके। और यहाँ पे आपको पता ही है स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है, जो भी विलेय घुला होगा उस विलेय का क्या है, भार है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे स्मॉल एम की, वो क्या है, विलेय का अणुभार है ना, विलेय का अणुभार है। उसके अलावा और क्या चीज़ है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है, ओके, विलायक का भार। और क्या चीज़ छोटी है, डेल्टा टी बी, तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तो ये था क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा और साथ में उसका फार्मूला किससे संबंधित, मोललता से संबंधित। इसकी मदद से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ सवाल लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन में ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स प्लस हिमांक में औनमन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, ओके। नेक्स्ट हेडिंग, हिमन व हिमांक में औनमन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। हिमन व हिमांक में औनमन का मतलब क्या है। तो जिस तरीके से कथन व क्वथनांक में उन्नयन हम लोगों ने देखा, तो सबसे पहले क्वथन जाना था, बॉइलिंग जाना था, उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हिमन जानेंगे, फ्रीजिंग यानी, ठीक है। हिमन का मतलब आप ये भी कह सकते हो फ्रीज यानी फ्रीजिंग, इसका मतलब आप कह सकते हो फ्रीजिंग भी कह सकते हो, ओके। तो यहाँ पे इसको जानने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हिमन। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो कोई भी द्रव आप लेते हो, कोई भी द्रव आपने लिया, कोई भी द्रव, तो वह द्रव जिस ताप पर, है ना, कोई भी द्रव जिस ताप पर जमना शुरू कर देता है, यानी जिस ताप पर वो ठोस में बदलना शुरू कर देता है, जमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जमने यानी जमने वाली जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस क्या होती है, हिमन। और जिस टेम्परेचर पे वो जमना शुरू कर देता है वह उसका क्या होता है, हिमांक।
समझ में आ रही बात? यानी मैंने यहाँ पे कोई भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लिया था, एक स्टैंड में यहाँ पे हमने एक बाउल में पानी रख लिया था, वाटर पानी यानी द्रव के रूप में। और ये पानी को हम लोग जानते हैं, पानी का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कोई भी द्रव जिस टेम्परेचर पर जमना शुरू कर देता है, फ्रीज होना शुरू कर देता है, वह टेम्परेचर क्या होता है? उसका हिमांक बिंदु होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी द्रव की जो जमने की प्रोसेस है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस क्या होती है? हिमन। और जिस निश्चित ताप पर वो जमना शुरू करता है, वही निश्चित ताप क्या होता है? हिमांक होता है। ठीक है, तो जमने की जो प्रोसेस है वो है हिमन, और जिस निश्चित ताप पर जमा वो है हिमांक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्रोसेस हिमन है और जिस निश्चित ताप पर वो क्या हुआ? जमा, वही निश्चित ताप उसका क्या? हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो क्या होता है, जैसे कोई द्रव यानी पानी हम लोगों ने ले लिया, द्रव का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यदि इसमें कोई विलेय पदार्थ को, पानी में विलेय पदार्थ को मिला दें, अब उसका हिमांक बिंदु यदि चेक किया जाता है तो पाया जाता है कि उसका हिमांक बिंदु थोड़ा सा डाउन हो गया है, यानी 0.34 डिग्री सेल्सियस या हो सकता है 1 डिग्री सेल्सियस, कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर कमी आ जाती है। यानी अगर पहले वो 0 पे अगर जमना शुरू हो रहा था तो वो हो सकता है अब -97 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू करे, यानी थोड़ी सी क्या आ जाएगी? कमी आ जाती है। ठीक है, तो किसी भी द्रव में, है ना, जैसे यहाँ पे एक फिगर आउट कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। आपने यहाँ पे पानी लिया, इस पानी का 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? हिमांक है। हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस सपोज। तो जैसे इसमें कोई विलेय पदार्थ आप मिला दोगे, जैसे इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो क्या होगा? उस समय इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, यानी हो सकता है माइनस आ जाए, है ना, -0.97 में आ जाए, या इससे, है ना, और ये -1 डिग्री सेल्सियस आ जाए, -1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी द्रव में यदि कोई विलेय पदार्थ घुलते हैं तो उस द्रव का जो शुद्ध द्रव है उसके जो हिमांक है वो क्या आता है? कुछ कम हो जाता है। हिमांक में क्या आ जाती है? कुछ कमी आ जाती है। तो इसी हिमांक में कमी को क्या कहते हैं? अवनमन, यानी कमी होना कहते हैं। ठीक है, इसको भाषा लिख लिया जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, हिमांक में अवनमन की अगर परिभाषा की बात करेंगे, उसके लैंग्वेज की बात करेंगे, तो लिख सकते हो आप, किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी आती है, उसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे ΔTF से प्रदर्शित करते हैं, यानी F फॉर फ्रीजिंग, T फॉर टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर में जो कमी आई है ना। तो यहाँ पे जनरली जैसे आपने बोला कि कोई यहाँ पे द्रव आपने ले लिया, सपोज दैट पानी का जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे इसमें कोई विलेय पदार्थ आप घोल देते हो, इसमें कोई विलेय पदार्थ आप क्या करते हो? तो घोल देते हो, तो इसके हिमांक में क्या होती है? कमी हो जाती है। हिमांक में इसकी क्या हो गई? कमी आ गई। कितनी कमी आई? तो आप क्या करो? कमी निकालने के लिए ज़्यादा से कम घटाओगे, तो जाहिर सी बात है विलायक का हिमांक जो था ज़्यादा था, और इसके विलेय पदार्थ घोलने के बाद इसमें कुछ कमी आई है ना, हिमांक कुछ कम हो गया। तो ज़्यादा ये है, इसमें हिमांक के अवनमन वाले में विलायक का हिमांक ज़्यादा रहता है, इसका विलयन वाले का हिमांक कम रहता है। तो इससे इसको घटाएंगे तो 0, है ना, -1 यानी इतना, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस की क्या आई है? कमी हुई है इस वाले केस में, अगर ऐसा मानते हैं तो। ठीक है, तो कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि कोई भी द्रव, कोई भी शुद्ध द्रव लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हिमांक बिंदु होगा, वह किसी न किसी निश्चित ताप पर जम रहा होगा, है ना। तो यदि उस द्रव में कोई विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो उसके हिमांक में कुछ कमी आ जाती है ना, यानी उसको और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होगा तब जाके वो जमना शुरू होगा। तो उसके हिमांक में जो कमी आई है उसी कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, यदि मान लिया जो शुद्ध एक तरीके से विलायक है ना, शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक का जो हिमांक है उसको मान लिया जाए TF0, और जो विलयन है इसका हिमांक अगर मान लिया जाए TF, तो ΔTF बराबर आप क्या लिख सकते हो? ΔTF बराबर TF0 माइनस TF, ये लिख सकते हैं। ओके, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक।
है ना। हिमांक में अनुमान जान चुके हैं कि इसको फ्रीजिंग पॉइंट पे जो कमी आएगी वही हिमांक में अनुमान है, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी क्वथनांक में उन्नयन की तरीके ही क्या होता है, जो हिमांक में अनुमान डेल्टा टी एफ है मोललता के समानुपाती होता है। मोललता यानी एम डैश यानी मोललता के समानुपाती होता है। जैसे समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है के एफ जिसको हम लोग कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ होता है एम डैश। अब यहाँ पे मोललता का फार्मूला पुट कर देंगे, बस ये फार्मूला बन जाएगा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इन सारे वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। यानी इस तरीके से इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हिमांक में अवनमन से संबंधित गणनाएं कर सकते हैं। यानी कोई क्वेश्चन होगा इसमें बोला जाएगा टेम्परेचर इतना, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है तो उसका के एफ की वैल्यू ज्ञात करो, है ना, अणुभार निकालो। इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस आएंगे, ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसको न्यूमेरिकल सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। और लगभग आपकी थ्योरी हो गई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कुछ जो एक आध फार्मूलाज हैं जिसके जो हमारे एग्जाम के लिए साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग न्यूमेरिकल सेशन में कंप्लीट करेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे।